दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023-24 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी सर्वर को लेकर बड़ी दिक्कत है क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा है। इसकी साइट पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ये फॉर्म आपका नहीं भरा पा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक लाइव डेमो फॉर्म फिल करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैं सजेशन करूँगा कि आप यहाँ पर सुबह यहाँ पर आपको लगभग 3 से 4 बजे के बीच में आप ये फॉर्म भरते हैं तो शायद ये फॉर्म आपका सबमिट हो सकता है, क्योंकि मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, मैंने भरे हैं, इसलिए मुझे पता है 3 से 4 बजे के बीच में मैंने 3-4 फॉर्म आज की डेट में भरे हैं। तो आप 3-4 के बीच में भरेंगे, सुबह दोपहर के 3-4 बजे तो फॉर्म भरा जाएगा आपका शायद। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एसएससी के फॉर्म में आपको पोस्ट कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इस तरीके से आपको कैसे अपने पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एसएससी की साइट पर आना है। तो यहाँ पर आपको जो इसका जो नोटिफिकेशन है एसएससी का वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है यहाँ पर 24/11/23 से स्टार्ट है। आप इसे 31/12/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट एंड टाइम रिसीव आप 31/12 तक रिसीव निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट तो आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेते हैं उसका, तो आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट 1/1/2024 तक आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर करेक्शन करना है तो यहाँ पर आपकी जो करेक्शन विंडो है 4/1/2024 से 6/1/2024 तक खुली रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी जो वैकेंसीज़ है तो यहाँ पर आपको किस तरीके से अपनी वैकेंसी का प्रेफरेंस, अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस देना है, तो यहाँ पर इसको आपको इन वैकेंसी को ध्यानपूर्वक समझना है। मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि आपको कौन सी पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है किस तरीके से। तो चलिए मैं आपको एक लाइव डेमो फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ पोस्ट कैसे भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एसएससी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉरगेट पासवर्ड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके फॉर्म फिल करके दिखाता हूं। तो दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करते हैं फिर यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर जो आपका फॉर्म है ओपन हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आपको अपना फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जाना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आर यू एक्स सर्विसमैन में आते हैं, आप पहले से है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सीकिंग एज रिलैक्सन, अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो आप एज रिलैक्सन चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहला प्रेफरेंस। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दूसरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर कौन सा चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर तीसरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो पहले डालेंगे पहले नंबर पर वही मिलता है, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर वाला मिलता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई, तो आप अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से मीडियम से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पर कंफर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों स्टेट ड्यूटी ऑफ डोमिसाइल, आपका कौन से स्टेट से डोमिसाइल बना हुआ है, कौन से स्टेट में आप रहते हैं, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कंफर्म नेम सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ऑर्गन टू अनदर स्टेट, आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर रहने लगे हैं क्या, आप माइग्रेट हुए क्या, अगर हुए हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सबसे मेन पॉइंट आता है यहाँ पर अपना प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ CAPF ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट किस तरीके से सेलेक्ट करना है तो मैं आपको ध्यानपूर्वक समझा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर गलती कर देंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट जो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दोस्तों एक सबसे पहले तो पोस्ट डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर बॉर्डर ABCDEFH, तो यहाँ पर ये नंबर है, एक वाइट पेपर पर आपको लिख लेना है सीरियल वाई कि आपको कौन सी पोस्ट सबसे पहले डालना है। तो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF और यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल SSB। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट आपको पहले चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर टोटल जो इसकी पोस्ट है SSC की, यहाँ पर 26,146 यहाँ पर फीमेल की है और यहाँ पर 23,347 मेल कैंडिडेट की। तो यहाँ पर मान लीजिए आप अपनी कैटेगरी वाइज, यहाँ पर मान लीजिए ये फॉर्म मैं OBC कैटेगरी से भरकर दिखा रहा हूँ मेल कैंडिडेट से। तो यहाँ पर OBC की ये लाइन है, तो यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर मान लीजिए ये CISF, इसमें है 2195 OBC कैंडिडेट की मेल की। तो यहाँ पर CISF, तो यहाँ पर फिर आपको CISF, यहाँ पर ये वाला है CISF। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको B नंबर डालना है, तो B एक कागज़ पर लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर है BSF में 1028 पोस्ट। तो यहाँ पर फिर आपको BSF का कोड ढूंढना है BSF, तो यहाँ पर A नंबर पर है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अगली जो कोडिंग आती है, यहाँ पर जो वैकेंसीज़ यहाँ पर 3rd नंबर पे आती है 688 CRPF। तो यहाँ पर आपको CRPF, तो यहाँ पर C नंबर की कोडिंग है इसकी। और उसके बाद में यहाँ पर फिर CRPF के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपकी जो पोस्ट रहेगी 125 यहाँ पर SSB, फिर उसके बाद में यहाँ पर 156 AR की। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक वाइट पेपर पर आपको लिख लेना है ध्यानपूर्वक, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर अपना प्रेफरेंस डाल देंगे। मान लीजिए पहले B नंबर डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर A नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पर C नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पर D नंबर आ जाएगा और फिर यहाँ पर उसके बाद में H नंबर आ जाएगा, यहाँ पर फिर F आ जाएगा और यहाँ पर E नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर OBC कैंडिडेट मेल कैंडिडेट से आते हैं तो ये वाला प्रेफरेंस डाल देना है आपको। तो ये सारा सही है और आप इसमें आगे पीछे जो लेना चाहते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। फिर दोनों में कंफर्म डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर आपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 10वीं पास है मात्र तो 10वीं सेलेक्ट करेंगे, या 12वीं है तो 12वीं सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स ऑफ क्वालिफाई एजुकेशनल, तो यहाँ पर 10 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये आपकी डिटेल ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पेज से ले ली जाएगी। यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज डाल देना है, आपके कितने परसेंटेज हुए हैं, 10th क्लास में बने हैं वो अपना परसेंटेज डालेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों डू यू हैव बेन टू मेक यूर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म, तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल देना चाहते हैं इन डिपार्टमेंट को। अगर चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो आप नो पर टिक कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपका जो फ़ोटोग्राफ रहेगा, अपलोड फ़ोटोग्राफ विथआउट स्पेक्टलेस कैप, आपको कैप नहीं लगाना है या मास्क नहीं लगाना है। ये आपकी जो फ़ोटो खींचा हुआ है वो आप कंफर्म कर लेना कि 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए। इसमें आप अपना फ़ोटो कलर रहेगा
पीछे का वाइट बैकग्राउंड लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेटेस्ट फ़ोटो ही अपलोड करें यहाँ पर, जिसका साइज़ 20 KB से 50 KB के अंदर में JPG फॉर्मेट में रहेगा। ये साइज़ में ही आपको अपलोड करना है। चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। इस तरीके से अपना फ़ोटो अपलोड करना है। और यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है 10 से 20 KB के अंदर में होना चाहिए। इसका साइज़ JPG फॉर्मेट रहेगा, अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो 24 अगस्त 2023 के बाद का खिंचा हुआ है। तो यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद में आई एग्री करेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और प्रीव्यू इस पर क्लिक करेंगे। एक बार प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स डाली है सारी डिटेल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर कुछ एडिट मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अभी कर सकते हैं, बाद में फिर आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आपको लगता है कि सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। आप 3 से 4 बजे के बीच में फॉर्म भरेंगे, दोपहर में तो भर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो या आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है आपको अपने फॉर्म की। तो यहाँ पर आपके फॉर्म की जो पेमेंट लग रही है 100 रुपये। आप अगर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट मेल है तो आपकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट है तो ये फॉर्म भरना आपके लिए फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं है। तो आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने फॉर्म की पेमेंट कर देना है। यहाँ पर नेट बैंकिंग किसी भी ऑप्शन से आप जाकर पेमेंट कर देना है। आप जैसे QR कोड से करना चाहते हैं UPI से तो यहाँ पर UPI सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है। आपका QR कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, इसे आपको स्कैन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप QR कोड से करेंगे तो यहाँ पर यूर ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस, तो ये मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ देर वेट करना है, आपको रिफ़्रेश नहीं करना है। यहाँ पर होम पेज पर आना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आपको देख लेना है। यू हैव नॉट पेड द फीस येट, ऐसा अगर बताता है तो यहाँ पर आपको डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई रिसीव कैंडिडेट कॉपी, तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे तो पेमेंट स्टेटस सक्सेस बता देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर भी आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना है आपको। एप्लीकेशन स्टेटस में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीट, यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, यहाँ पर अप्लाई फॉर्म कंप्लीट और यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड आपका ऐसा दिखाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपको इसका प्रिंट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो प्रिंट आउट है कम्प्लीटली फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों इसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके आप अपने पास में रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप SSC GD कांस्टेबल 2023 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट रखें जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।